हम सब यहाँ स्वतंत्रता के 77वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्रित हुए। हम इसको हर वर्ष खुशी उल्लास के साथ मनाते हैं, आज भी मना रहे हैं। इस सबके साथ में आवश्यकता है कि इस स्वतंत्रता के साथ हमें जो विभाजन की विभीषिका मिली थी उसको भी याद करें। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को हमने मेहनत करके आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो सब हमारे साथ मिलकर अपने त्योहारों को खुशी से मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस हम सब मिलकर राष्ट्र प्रेम का संदेश फैलाते हुए मनाते हैं। पर इस सब के साथ में ये आवश्यक है कि 14 अगस्त 1947 और अगस्त के पूरे माह में जो हुआ हमारे साथ वो हम अपने बच्चों को भी बताएं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अपना इतिहास भूल जाते हैं, जो अपना इतिहास अपनी पीढ़ी को नहीं बताते हैं, वो स्वयं इतिहास की गर्त में खो जाते हैं। साथियों, आज आवश्यकता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि क्या हुआ था। हम तो आज उल्लास मना रहे हैं, पर्व मना रहे हैं, पर याद करिए 14 अगस्त 1947 का रावलपिंडी। घर में हमारे दादे परदादे जो हैं, अगर कोई हैं इस समय, तो उनसे हम पूछें कि हुआ क्या था। कोई रावलपिंडी से आया होगा, वो जानता है कि उस समय हम लोगों के साथ क्या हुआ था। रावलपिंडी की जनसंख्या में 53% हम हिंदू सिख थे। सारे व्यवसाय हमारे पास थे, सारे बड़े बड़े घर मकान, बड़े बड़े व्यवसाय सब हमारे पास थे। 10 लाख से ज्यादा हमारी जनसंख्या थी। अगर आज देखें तो आज 10 लाख के बदले सिर्फ 1800 हिंदू सिख भाई बंधु वहां बचे हैं, सिर्फ 1800। वहां का एकमात्र गुरुद्वारा और मंदिर दोनों साथ साथ बने हुए हैं, अभी पिछले माह ही खुल पाए हैं। 70 सालों से हम वहां पर पूजा पाठ भी करने की स्थिति में नहीं रहे। आज भी आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आप पाएंगे, आप लिखिए रेप ऑफ रावलपिंडी, रावलपिंडी के बलात्कार। हजारों बहनों बेटियों को उस दिन बलात्कार का ग्रास बना दिया। हजारों हमारे परिवारजन मार दिए गए। ये विभीषिका रही उस दिन। सबसे बड़ी परिणाम ये हुआ कि जो हम लाखों की संख्या में थे, वहां पर बहुसंख्यक थे, हमको वहां से भागना पड़ा। हमको अपना स्थान, अपना घर, अपने कुल देव का स्थान सब छोड़कर आना पड़ा। थोड़ा सोचिए कि आज जिस घर में हम रहते हैं, जिस स्थान में हम रहते हैं, हमें अगर उसको छोड़ना पड़े, और सिर्फ छोड़ना नहीं पड़े, इस तरह से छोड़ना पड़े कि वहां पर वापस जाना भी हमारे लिए नहीं हो पाए, तो हमारी क्या स्थिति होगी। हमारे बुजुर्गों ने वो दर्द सहा है, हमारे बड़ों ने वो दुख सहा है, वो पीड़ा सही है। अपनी जड़ों से कटने का,
अपने कुल देवता के दोबारा दर्शन नहीं करने का, अपने साथी बंधुओं से बिछुड़ने का, और इस सबसे ऊपर अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवारजनों का, उन सब से विछोह का। और कईयों के साथ तो इतनी बुरी हालत हुई कि उन लोगों को चलने से पहले अपने परिवार की सभी महिलाओं की, बच्चियों की अपने हाथ से हत्या करनी पड़ी। मैं स्वयं अमृतसर में एक परिवार में गया, सिर्फ एक ही बेटा था, 7 बहनें थी, गुरुद्वारे में शरण ली थी। गुरुद्वारे के अंदर उन्हीं के जैसे और वहां पर 500 के करीब सिख और हिंदू भाई बहन थे। हजारों की संख्या में आकर मारकाट किया गया। एक बच्ची को उसमें से निर्वस्त्र करके सबके सामने उसको जब काटा गया तो उसके बाद में सभी ने निर्णय कर लिया कि हम अपनी बच्चियों को अपने हाथ से मारेंगे, इनके हाथ में नहीं जाने देंगे। उस परिवार की 7 बहनें, 7 बहनों को पिता ने अपने हाथों से मारकर कुएं में फेंक दिया। किस लिए? कि वो मृत शरीर को भी भ्रष्ट कर रहे थे। जीवन में हमारे भाइयों ने, हमारे पूर्वजों ने पहली बार ये क्रूरता देखी, ये बर्बरता देखी। उनको ये विश्वास नहीं था कि ये लोग ऐसा भी करते हैं। वो अपने इतिहास को भूल गए थे। परिणाम ये हुआ कि उनको अपने हाथों से अपने परिजनों को इस तरह से मारना पड़ा और छोड़कर वहां से अपनी धरती को आना पड़ा। साथियों, ये इतिहास हमें अपनी आज की पीढ़ी को बताने की आवश्यकता है। ये समझाने की आवश्यकता है कि आज भी ऐसे तत्व इस दुनिया में हैं, हमारे भारत में हैं, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हो सकते हैं। हम तो देखते हैं ना, दंगा हुआ दिल्ली में, अंकित शर्मा के साथ क्या किया गया? कौन था अंकित शर्मा? हमारा एक सुरक्षा कर्मी था ना, हिंदू था ना। आप कुछ भी करो, पर उसके आप 20, 25, 30 टुकड़े करो, मारने के बाद पूरा शरीर भ्रष्ट कर दो। ऐसी क्रूरता, ऐसी बर्बरता और कहीं देखने को नहीं मिलती। और ये सब हमको ध्यान में रखना है, अपने जीवन में अपने सभी साथियों को बताना है। अगर नहीं बताएंगे तो जब हमारे साथ ऐसा होगा तो हमारे पास उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। सच्चाई तो ये है मित्रों कि सिंध के बिना भारत अधूरा है। सच्चाई तो ये है कि हम सब काटस राज के बिना अधूरे हैं। हमारा धर्म ननकाना साहब के बगैर अधूरा है। ये सच्चाई हमें पहचाननी है। हमारे साथ जो हुआ वो अपनी आने वाली पीढ़ी को बताना है। साथ में ये प्रण लेना है कि हम अपना सिंध, अपनी कराची, अपनी रावलपिंडी, अपना लाहौर फिर से वापस लेंगे। हम ये प्रण लेंगे कि अखंड भारत का अपना संकल्प पूर्ण करेंगे। एक तरफ हमने रास्ता बढ़ा दिया है, 370 खत्म हो गई है, हम आधा रास्ता पार कर चुके हैं। मंजिल दूर नहीं है। हम दृढ़ निश्चय से रहेंगे, एकत्रित रहेंगे और ये जो हमको बांटने वाली शक्तियां हैं उनसे बचकर चलेंगे तो अपने जीवन काल में ऐसा दिन होगा कि हम लाहौर बिना वीजा के जाएंगे और वहां जाकर अपने मंदिरों के, अपने गुरुद्वारों के दर्शन करेंगे निर्बाध। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब यहां से आज अखंड भारत दिवस का संकल्प लेते हुए निकले
विभाजन की विभीषिका को अपने सब बंधु भगिनी को, बच्चों को बताएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अपना जो लक्ष्य है पूरे भारत को फिर से इकट्ठा करना, विश्व गुरु बनाना, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनाना और शक्ति बनाकर पूरे विश्व का कल्याण करना, सर्वत दा भला, इस संदेश को हम पहुंचाएं। इस कार्य को हम करेंगे मिलकर, ये प्रण लेंगे तो हमारा यहाँ आज आना, इकट्ठा होना सकारात्मक होगा। मेरा ये मानना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आपके साथ आज इस उत्सव को मनाने का, अपनी बात को साझा करने का अवसर दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। वंदे